कंगना रनावत को शर्म नहीं है, वो तो अब पब्लिक लोग ही जानते हैं, वो तो बेशरम है, कुछ भी बोल देते हैं स्टेटमेंट में। अरे कंगना पगला गई है, तो जो दलाली करेगा, जो चमचागिरी करेगा तो उसको तो पद्मश्री मिलेगा ही। नाचने गाने वाले से यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। कर रही हैं। मिला ही नहीं है पद्मश्री, पद्मश्री चाटने के लिए मिला। उनको इतिहास की जानकारी कम है। और इनके बाप ने क्या भीख में लिया था आज़ादी? कि पैसा दे करके लोग लेते हैं अवार्ड को। कंगना रनावत से पूछा जाए कि वो भीख में आई है कि आज़ादी में आई है? मे भी वो पागल हो गई है। पद्मश्री ऐसे ही लोगों को मिल रहा है आज की डेट में, जो देश के खिलाफ बोले। तो पागल हो गई है, वो पागल हो गई है, उसको दिमाग, उसका दिमाग नहीं, उसके दिमाग हाथ में नहीं है, वो कुछ अलग से पीवली हुई इस कारण से बक रही है। ऐसा नहीं कि बस मोदी गवर्नमेंट आया और आपको पद्मश्री मिल गया तो आप उनका गुणगान गाओ। वो फिल्मों में जो काम कर रही है, जो उसका श्रेणी है उसी में रहे, हमारे देश के शहीदों पर उंगली न उठाए। उसको यही कहना है कि कंगना अपनी औकात में रहो। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अपने स्टेटमेंट्स को लेके हमेशा विवादों में रहने वाली पंगा गर्ल कंगना रनौत ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देशवासियों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। जी हाँ, उनका कहना है कि 1947 में गांधी जी को कटोरी में भीख मिली थी और 2014 में मोदी ने देश को आज़ादी दिलाई, जिसके बाद से देश भर के लोगों ने कंगना रनौत को घेरना शुरू कर दिया है। सबका यही कहना है कि आखिर 1947 में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट करके इस देश को आज़ादी दिलाई थी, उनका कंगना ने अपमान किया है। लेकिन अब चलते हैं पटना की सड़कों पर और पटना वासियों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या सच में 1947 में देश को भीख मिला था और 2014 में आज़ादी? कंगना के बारे में क्या कहना है आपका? अरे कंगना पगला गई है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, समूचा इतिहास सब कोई जानता है। अब हम बोल देंगे कि वो 2012 में आज़ादी मिली है तो क्या विश्वास करेंगे लोग? क्या लेकिन उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री अवार्ड तो मिलने से क्या हो जाएगा? वो कुछ भी बोल देगी तो वही सही हो जाएगा। गांधी जी तो बेकार बलिदान दिए, तब नेहरू जी का बलिदान बेकार चला गया। अब कंगना रनौत जो बोलेगी वही इतिहास बनेगा क्या? हमें लगता है कि सभी देश के बुड़बक लोग बैठे हुए हैं अपने देश में, वो ज़्यादा ज्ञानी जो है हमारे ही देश में रह के और अपने ही देश में वो रोटी खा के ऐसे ऐसे बात का उच्चारण कर रही हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि देश कब आज़ाद हुआ था। अगर उनको नहीं पता है तो जो उनको जन्म दिए हैं उनको उनसे पता करना चाहिए कि उनको अपने देश को कब आज़ादी हुआ और कैसे हुआ और कितने हमारे देश में आज़ादी देने में हम लोग कुर्बानी जो हमारे देश के दिए हैं उनको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको अपने माँ बाप से पूछना चाहिए। और वो पापा की परी हैं और क्या बोले, उनको ज्ञान नहीं है, उम्र अभी कोई ज़्यादा नहीं है उनका। आपका क्या कहना है? हमें तो गुस्से वाले कुछ नहीं, वो तो पागल हो गई है, वो पागल हो गई है, उसको दिमाग, उसका दिमाग नहीं, उसके दिमाग हाथ में नहीं है, वो कुछ अलग से पीवली हुई इस कारण से बक रही है। अच्छा, वो पागल हो गई है। अच्छा, इनका कहना है वो कुछ पी के ऐसा बयान दी है। आपका क्या कहना है? कंगना रनौत ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमें भीख मिली थी, असली आज़ादी मोदी जी ने 2014 में दिलवाई है। जहाँ तक कंगना रनावत का सवाल है तो आई थिंक बिल्कुल सही ही बोली है, क्योंकि 2014 से पहले बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है गांधी जी को कटोरी में भीख मिली थी? अंग्रेजों ने भीख दी थी हमें? गांधी जी हमें भीख नहीं दिए थे, मतलब गांधी जी कटोरी में भीख लेके तो नहीं आए थे, लेकिन वो एक तरह से मुझे मतलब जिस तरीके से हमको उठना चाहिए था उतना भी चीज़ हमें नहीं मिला था। एक तरह से अगर देखा जाए तो एक परिवारवाद वहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, और परिवारवाद जैसे आया तो वो फिर वो प्रजातंत्र रहा नहीं, वो राजतंत्र हो गया। ठीक है, क्योंकि एक जनरेशन के बाद आपका उत्तराधिकारी वाला चीज़ शुरू हो गया ना। मैं इस बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन लोगों की कुर्बानी। यूनिवर्सिटी में भगत सिंह को क्रिमिनल बोला गया, वो कहाँ से सही है बताओ? हाँ, वो कहाँ से सही है? अभी जो कंगना बोली है सही है। अच्छा, सही है, साफ सही है। बिल्कुल सही नहीं है यार, ऐसा ये थोड़े है। देश को बनाना पड़ता है, ऐसा थोड़े भीख में मिली है क्या बात है? भीख मांगों को मिलती है। उन्होंने लड़ाई लड़ी है यार। नहीं, वो वर्ड ही उसका गलत है, उसका फुल स्टेटमेंट गलत है यार। ऐसा नहीं होता है। देश को आज़ादी किसी को भीख में मिली थी? हम एक अच्छा मुल्क नहीं बना पाए, उसमें हमारी गलती है। देश को आज़ादी भीख में मिली। गोडसे की स्टेटमेंट क्यों ब्लॉक कर दिया है? क्यों नहीं गोडसे के स्टेटमेंट क्यों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही राजनीतिकरण है, उसका राजनीतिकरण है, उसका राजनीतिकरण हुआ ना भाई। नहीं, इससे पहले कुछ दिन पहले जेएनयू का
ले लो, वहाँ पे भाई देखिए, मेरा ये कहना है यहाँ पे बोलने की आज़ादी सबको है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंगना ने जो कहा उसको किसी और स्टेटमेंट से हम जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि जिनको पद्मश्री एक्टिंग के लिए मिला है, इतना सम्मानित पुरस्कार मिला है, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए ही ऐसा शब्द का यूज कर रही हैं। मिला ही नहीं है पद्मश्री, पद्मश्री चाटने के लिए मिला है, समझो, सीधी सी बात है। और एकदम सीधा हम बोल रहे हैं, वो कह सकते हैं भीख में मिली आजादी, हम ये नहीं कह सकते उनको पद्मश्री चाटने के लिए। पूरा भीख में मिला हुआ, और क्या है, और क्या है? बिल्कुल नहीं, और क्या है उसको क्यों नहीं? अच्छा क्यों? देखिए, यहाँ पे ये बहस ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। अगर ये बहस एक बार छिड़ गई तो आई थिंक ये जो जितने भी यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, ये अपने ओपिनियंस में ही उलझ गए हैं। इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें एक्चुअली कहना क्या है। लेकिन मेरा सवाल साफ है, मेरा सवाल यही है कि अगर कंगना रनौत ने ये कहा कि गांधी जी को कटोरी में भीख मिली थी, हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो ये जो उनका कहना है ये हमारे हर देश के हर देशवासी के लिए है, ना सिर्फ कंगना रनौत ने जिस प्रकार से एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इसलिए मैं पटना की सड़कों पे ये जानने के लिए निकली हूँ कि आखिर कंगना के बारे में लोगों को क्या कहना है, क्योंकि जो लोग हैं उनसे चल के जानते हैं कि इस स्टेटमेंट पे उनका क्या कहना है। कंगना रनौत ने जिस प्रकार से कहा है कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं भीख मिली थी, क्या दिलाने वालों का उन्होंने अपमान किया है। सुभाष चंद्र बोस जैसे आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले लोगों का उन्होंने अपमान किया है, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्हें भी हाल में ही पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री ऐसे ही लोगों को मिल रहा है आज की डेट में जो देश के खिलाफ बोले। मैडम जानती हैं क्या है ना, नाचने गाने वाले से यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, और ज़्यादा नहीं। उनको इतिहास की जानकारी कम है, इस वजह से इस तरह का तथ्य वो बोलती हैं। लाइमलाइट में रहने का इससे अच्छा उनके पास कोई तरीका नहीं। ठीक है, अभी तो आउट ऑफ मार्केट है, तो मार्केट में इन कैसे करेंगे? पॉलिटिक्स करना है आगे तो कुछ तो बोलेंगे देश में। उनके स्टेटमेंट से देश जैसे आप जैसे नागरिक के क्या उस फीलिंग को वो उन्होंने हर्ट किया है? ये बात है फीलिंग को 100% हर्ट किया है। मतलब क्या है ये, कोई स्टेटमेंट है? आप मेरे जगह पर क्या सोच रही हैं? स्टेटमेंट ऐसा दीजिए जिससे देश में लोग आपका नाम लें, समझे कि हाँ ये उभरती हुई नेता है। आप कुछ इस तरह की बात बोलती हैं जो सिर्फ एक सिक्के का दो पहलू होता है, या तो एक तरफ देखती हैं दूसरी तरफ नहीं देखती। और लोगों से चल के जानते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने जो ये बयान दिया है कि हमें 1947 में आज़ादी नहीं भीख मिली है, इस पे लोगों को क्या कहना है कंगना रनौत के स्टेटमेंट पे? मे भी वो पागल हो गई है। आपको पूरा लगता है कि वो पागल ही हो गई है? हाँ, वो कुछ भी ऐसे बोले जा रही है। और 1947 में कई लोगों ने अपना वो साथ दिया है, उसमें वो कैसे कह सकते हैं कि आज़ादी हमें मिली है? कंगना रनौत के उस विवादित बयान पे लोगों को क्या कहना है, ये चल के जानते हैं। क्या कहना है आपका, आज़ादी मिली थी या भीख हमें? देखिए, आज़ादी जो मिली थी वो गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत था, और गांधी जी जो आज़ादी का जो क्रेडिट होता है वो जो मेनली जो है वो गांधी जी को ही जाता है। और जो उनका ये जो बयान आया है कि मोदी जी जो है वो आज़ादी दिलवाए हैं, तो ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि आज़ादी, तब की आज़ादी और अभी की आज़ादी में डिफरेंस क्या है। आपको भी ऐसा लगता है कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है? कंगना रनौत तो यही मानती हैं। आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिला था, लेकिन ये अभी के ऐसा युग चल रहा है कि जो देश के प्रति जो एक कोरोना काल में किए हैं सोनू सूद, उसे पद्मश्री नहीं मिला, और जो मतलब विवादित बयान दे रहे हैं उसे पद्मश्री मिल रहा है। इसलिए आज का जो राजनीतिक है ना, बहुत बकवास हो गया है। कंगना रनौत हाँ, क्या कहना है? कंगना रनौत तो वो तो सारे मीडिया लोग भी जानते हैं और पब्लिक भी जानता है वो किस तरह के एक्ट्रेस है, और हम लोग भी जानते हैं। कैसी एक्ट्रेस है आप बताइए? लोग तो जानते हैं, आप क्या जानते हैं? वो सबको सिक्योरिटी सब मिल रहा है, ऐसे ही फालतू ही है। मानना है कि 1947 में भीख मिली थी, हमें आज़ादी नहीं। कंगना रनौत तो यही कह रही हैं। कंगना रनौत से पूछा जाए कि वो भीख में आई है कि आज़ादी में आई है, ठीक है, तो कंगना जी का जो काम है वो अपना काम किस तरीके से कर रही है लोगों को पता चल रहा है। पद्मश्री मिला है उनको उनके काम। हाँ, वो सोनू को नहीं मिल सकता, उन्हीं को मिलबे करेगा, क्योंकि ये दल्लों की सरकार है, ये चाटुकारों की सरकार है ना। तो जो दलाली करेगा, जो चमचागिरी करेगा, तो उसको तो पद्मश्री मिलेगा ही, है ना। आज़ादी भीख में तो उनसे पूछा जाए कि राजगुरु सुखदेव और जो है भगत सिंह कौन थे? जी बिल्कुल। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, वो सब भीख में दिए थे क्या? और इनके बाप ने क्या भीख में लिया था आज़ादी? कंगना रनौत की। क्या कहना है आपका? ये देखिए, ट्विटर पर तो उन्हें तो ब्लॉक किया गया है, और वो इतना
पब्लिक और वहाँ के चैनल वाले सब इतना किए हैं, लेकिन कंगना रनावत को शर्म नहीं है। वो तो अब पब्लिक लोग ही जानते हैं, वो तो बेशरम है, कुछ भी बोल देते हैं स्टेटमेंट में। चलिए, सब पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है। कंगना जो है वो फिल्मों में जो काम कर रही है, जो उसका श्रेणी है उसी में रहे। हमारे देश के शहीदों पर उंगली ना उठाए, आज़ादी पर उंगली ना उठाए। उसके बाप दादाओं ने जो शहीद हुए हैं अगर, तो वो बताए। वो सब पे उंगलियां उठा रही हैं। वो मोदी जी की चमचागिरी कर रही है, करे। पद्मश्री मिले या उसको जो भी रत्न मिले, उसको यही कहना है कि कंगना अपनी औकात में रहो, औकात मत भूलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने तो एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया है कंगना को। इनका कहना है कि कंगना जिस काम के लिए है वही काम करे, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी पर सवाल ना खड़े करे, हमारी देश की आज़ादी पर सवाल ना खड़ा करे। वो अपने ओपिनियन के लिए इंटाइटल्ड है, बट हर ओपिनियन उनका सही नहीं हो सकता। बट और ये स्टेटमेंट भी उनका काफ़ी गलत है, क्योंकि काफ़ी महान लोगों ने बहुत मुश्किल फेस करके इंडिया को आज़ाद किया था उस टाइम पे, जो कि इतना आसान नहीं था। तो आज जो उनके पास साधन है सोशल मीडिया, उनके थ्रू उनको थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए, ना कि ऐसी बातें करें जिसके वजह से हमारे देश को काफ़ी हार्म हो। आपको भी ऐसा लगता है 2014 में हमें असली आज़ादी मिली है, 1947 में नहीं? नहीं जी, उन्होंने गलत कहा है। और मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने कहा बिल्कुल ही करेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया था, और मतलब उनका इतना फॉलोइंग है, तो उससे उन्हें कुछ पॉजिटिव चीज़ ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उनको ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल मतलब नहीं देने चाहिए। आप उनके इस स्टेटमेंट को कितना मतलब अप्रिशिएट करेंगे, या क्या आप उस पर कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली अप्रिशिएट तो नहीं करूँगा मैं। और मतलब आपको अगर राइट टू स्पीच दिया गया तो उसका मतलब आपने कि कुछ भी बोल दो, देयर आर सर्टेन लिमिट्स। और अगर आप इंडिया का नमक खा रहे हो, यहाँ आप रह रहे हो, तो फिर आपको सब कुछ देखना पड़ेगा ना। हिस्ट्री क्या था पहले आप वो जान लो। ऐसा नहीं कि बस मोदी गवर्नमेंट आया और आपको पद्मश्री मिल गया तो आप उनका गुणगान गाओ, तो ये चीज़ गलत है। अपने देश को अपमान ना करें, बस यही कहना चाहेंगे। सही बात है, इनका भी यही कहना है, अपने देश का अपमान नहीं होना चाहिए। और ऐसे में कंगना रनौत जैसी बड़ी सेलिब्रिटी जब ऐसा बयान देती है कि हमारे देश को आज़ादी नहीं भीख मिली थी, तो मैं चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं उनका क्या कहना है इस पर। क्योंकि आए दिन कंगना ऐसे ऐसे फिल्म्स लेके आती है जिनको लोग पसंद करते हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंसी 1947 में मिली नहीं, हमें भीख मिली थी उस समय। उन्होंने जो भी कहा बहुत गलत कहा, क्योंकि मोदी जी के आने के पहले भी हम खाते थे, बोलते थे, जो मन आता था, जो राइट्स हैं गवर्नमेंट द्वारा वो सारे मिल चुके थे, किसी बात का रेस्ट्रिक्शन नहीं था पहले भी। आई डोंट नो वाई कि उन्होंने ऐसा क्यों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, जिससे ये इस बात से कोई अग्री नहीं करने वाला। क्योंकि ठीक है, चेंजेस हुई, मोदी गवर्नमेंट में डेवलपमेंट भी हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस टाइम फ्रीडम नहीं मिली थी। सही बात है। आपको भी ऐसा लगता है कि जो आज़ादी नहीं भीख की बात उन्होंने कही है, ये हमारे सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट कर रहा? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल फील्ड में कुछ भी बात नहीं बोलूँगी, बट हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, नेताजी, गांधी जी, जो भी थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका जो स्ट्रगल था वो असली स्ट्रगल था। मोदी जी तो हमारे लिए डेवलपमेंट लाए हैं, बस यही हमको बोलना है। अच्छा, थैंक यू। ओके। इनका सही कहना है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश के, जो स्ट्रगल उन्होंने किया था हमें आज़ादी दिलाने के लिए, उन लोगों का अपमान किया है उन्होंने। और ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से कंगना रनौत भले लोगों से पंगा लेती आई है, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से देशवासियों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके स्टेटमेंट पे पटना वासियों का क्या कहना है। कि पैसा दे करके लोग लेते हैं अवार्ड को। कंगना को भी ऐसे ही हुआ है क्या? वही सरकार में हम उंगली नहीं उठा रहे हैं सरकार पे, ना कंगना पर। मे भी हो सकता है। कोई सजेशन आप कंगना को देना चाहेंगे? कंगना को सजेशन ये देना चाहेंगे कि अच्छी कलाकार हैं, अच्छा फिल्म कर लेती हैं, अच्छा जो है उनको रिस्पांस भी मिलता है, अच्छी कमाई होता है। अभी कमाने का उम्र है, खूब कमाएं, राजनीति कम करें। आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो कंगना रनौत पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी अगर आप उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, उतनी बड़ी आप सेलिब्रिटी हैं, चाहे पद्मश्री मिला हुआ है, किसी भी रीज़न से मिला हुआ हो पद्मश्री, वो एक अलग बात है, बट आप उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, इतने सारे लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो एटलीस्ट
नॉलेज जो है कि आप क्या बोल रहे हैं पब्लिक के सामने, वो आप थोड़ा क्लियर करके रखिए कि गांधी जी को कटोरे पे मिला है। आज इंडिया को लोग मोदी के नाम से नहीं, गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोदी बहुत बाद में आया। गांधी के बारे में आज भी कोई भी बड़े कॉन्क्लेव्स होते हैं, UN के होते हैं, US के होते हैं, गांधी जी का नाम हमेशा लिया जाता है। तो आई प्रॉब्ली थिंक कि कंगना ने जो कहा गलत कहा। तो आपने सुना पटना वासी किस प्रकार से कंगना रनौत पर आक्रोशित है। उनका साफ कहना है कि कंगना ने जो बयान दिया है इस पे उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने 1947 की आज़ादी को भी कही है, ये सरासर गलत है और ऐसे बयानों से कंगना को बचना चाहिए ताकि वो अपने करियर में आगे जा सके। वो एक उभरती हुई कलाकार है। सबका कहना है कि कंगना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी फिल्म्स हर कोई पसंद करता है, लेकिन जो बयान वो देती आई हैं और जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं भीख मिली थी, इस पर उन्हें एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।